हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम फिर से प्रेजेंट है एक नए कॉन्सेप्ट के साथ और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन के साथ। आज का हमारा कॉन्सेप्ट क्या होने वाला है ये आपको थंबनेल से क्लियर पता चल रहा होगा। क्या है बाबू कि हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और इसमें हम एक से ज्यादा डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट किए। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है K1, K2 और K3, तीन डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट किए हैं और वो भी अलग अलग तरीके से इंसर्ट किए हैं। ठीक, तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा बाबू? आपको पता है कि अगर हम एक डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करते हैं, कंप्लीटली फील्ड करते हैं, तो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो जाता है, यानी कि जो कैपेसिटेंस, नया कैपेसिटेंस हमको मिलता है, वो उसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी के टाइम ज्यादा होता है, यानी के से मल्टीप्लाई हो जाता है। पर बाबू यहाँ पर क्या है, एक नहीं एक से ज्यादा डाइलेक्ट्रिक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं हम इसके आसान क्वेश्चन से, उसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक, तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। इसमें आपको देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि अ पैरेलल प्लेट कंडेंसर, कंडेंसर को ही कैपेसिटर बोलते हैं, कैपेसिटर को ही कंडेंसर बोलते हैं, दोनों बोल सकते हैं, इज फिल्ड विथ टू डाइलेक्ट्रिक एज शोन इन द फिगर। एरिया ऑफ ईच प्लेट इज ए मीटर स्क्वायर एंड सेपरेशन इज टी मीटर, यानी कि डी के जगह पर टी दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आर K1 एंड K2 रिस्पेक्टिवली, इट्स कैपेसिटेंस इन फैराड बिलीव। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे जो आपको बताते हैं। बाबू आप गौर से देखिए, तो हम क्या कर सकते हैं कि ये वाला जो पार्ट है आधा, यानी K1 वाला, हम मान सकते हैं कि प्लेट यहीं तक है। ये वाला आपको पता है ना कि कोई भी चीज अगर पूरा है तो उसको हम दो पार्ट में इज्यूम कर सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, पूरे प्लेट को दो पार्ट में इज्यूम कर रहे हैं, हाफ यानी K1 वाला और हाफ यानी K2 वाला। हम दूसरे कलर से दिखा देंगे। ठीक, जैसे कि ये हमारा K2 हो गया वाला, तो यहाँ पर एक अलग प्लेट हम मान लेते हैं। तो बाबू क्या हुआ कि इस प्लेट, जिसको हम मान लेते हैं कि ये पॉजिटिव प्लेट है और ये क्या है हमारा निगेटिव प्लेट, इसके बीच हमको एक कैपेसिटर मिलेगा, इसका कैपेसिटेंस मान लेते हैं C1। क्लियर, ऐसी तरह से सॉल्व करते हैं। ठीक, अब ये वाला क्या होगा बाबू, तो देखो तो ये दोनों आपस में कनेक्टेड है ना, ये दोनों आपस में क्या है, कनेक्टेड है। और अगर कनेक्टेड है तो ये पॉजिटिव, तो ये भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और ये निगेटिव तो ये भी क्या हो जाएगा, निगेटिव, और इसके कारण एक कैपेसिटर यहाँ बनेगा C2। अब आप देखिए तो पॉजिटिव प्लेट और पॉजिटिव प्लेट आपस में कनेक्टेड है, निगेटिव प्लेट और निगेटिव प्लेट आपस में कनेक्टेड है, तो इसे हम कौन सा कॉम्बिनेशन मानेंगे, इसे हम मानेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। यानी कहने का मतलब है कि हमारे पास दो कैपेसिटर है C1 और C2 और वो दोनों किसमें है, पैरेलल में। हम लोग फिगर से समझे कैसे क्या किए बाबू, तो हम क्या किए कि ये जो पूरा एक प्लेट था उसे हम दो प्लेट में बांट दिए, आधा आधा में। ठीक, एक K1 वाला डाइलेक्ट्रिक जहां तक था और दूसरा K2 वाला डाइलेक्ट्रिक जहां तक था। अब इसके कारण क्या हुआ कि हमारे पास दो कैपेसिटर मिल गया, एक दिस वन दैट इज C1 और एक दिस वन दैट इज C2। अब देखिए क्या है कि ये आपस में ज्वाइंट है, इसका मतलब ये दोनों कैपेसिटर कनेक्टेड है। अब सवाल है कि सीरीज में कनेक्टेड है कि पैरेलल में। तो आप देखिए ये प्लेट एक टर्मिनल से जाके कनेक्ट होगा, यानी कि दोनों पॉजिटिव प्लेट एक साथ हो गया, दोनों निगेटिव प्लेट एक साथ हो गया। इसका मतलब कौन सा कॉम्बिनेशन हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम लोग जानते हैं कि जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होता है वो होता है C1 प्लस C2। अब C1 का वैल्यू क्या होगा, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है इप्सिलॉन नॉट A बाई डी, यानी इप्सिलॉन नॉट A बाई डी, एरिया और बाई डिस्टेंस। लेकिन अगर कोई डाइलेक्ट्रिक हो तो वो के आगे मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी C बराबर, हमारे पास इसको काट देते हैं फिर से लिखते हैं, C बराबर हो जाएगा के इप्सिलॉन नॉट A बाई डी। हम यही काम करेंगे, तो C1 बराबर क्या हो जाएगा छोटू, हो जाएगा इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K1, ठीक, इंटू इप्सिलॉन नॉट, एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ए मीटर स्क्वायर था तो एरिया कितना हो जाएगा। तो बाबू अब इस कैपेसिटर के लिए C1 के लिए देखिए तो एरिया हाफ ही होगा ना, इतना ही दूर का एरिया प्लेट लेंगे ना C1 के लिए, तो एरिया हो जाएगा A/2 एंड द डिस्टेंस इज D। चलिए अब हम C2 का निकालते हैं, C2 का कितना है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, K2 इंटू इप्सिलॉन नॉट, एरिया, इसका भी एरिया हाफ हो जाएगा पहले वाला से, यानी A/2 और बाई डिस्टेंस D। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, तो हमारे पास कुछ कांस्टेंट हो जाएगा, जैसे इप्सिलॉन नॉट A/2 D कॉमन हो गया। देखिए इसमें भी वो वाला पार्ट है और इसमें भी वो वाला पार्ट है, भी कॉमन हो गया, और यहाँ से हमारे पास आ गया K1 प्लस K2। अब हम देखते हैं कि हमारा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। ठीक, ये हमारा ऑप्शन मैच कर रहा है, बस थोड़ा सा इसमें चेंज करना होगा। जैसे कि हमको बताया है कि D जो है डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट है,
उसको टी से लिखना है। ठीक, तो हम इसी चीज को लिख सकते हैं सी इक्विवेलेंट को ऐसे इप्सिलॉन नॉट ए बाई टी, और ये जो 2 था ना, डी की जगह पर हम टी लिख दिए क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि थिकनेस टी है डी की वजह। अब ये जो 2 है उसको हम यहाँ पर जाकर डिवाइड भी कर सकते हैं, तो हो जाएगा k1 प्लस k2 बाई 2। तो क्लियर है, यानी आप इस टाइप के क्वेश्चन को कर सकते हैं। एक बार आप बढ़िया से समझ जाओगे तो बाबू इस टाइप के क्वेश्चन में आपको इतना भी मेहनत नहीं करना पड़ेगा, आपको डायरेक्ट फिगर से दिख जाएगा कि सीरीज में है या पैरेलल में, और आप तुरंत क्या कर सकते हो, फॉर्मूला लगा के बना सकते हो। चलिए जैसे हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन है ना। चलिए, तो ये एक क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक, अब ये क्वेश्चन में कह रहा है कि अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एयर एज ए मीडियम बिटवीन द प्लेट हैज ए कैपेसिटेंस ऑफ 10 माइक्रोफैराड। कह रहा है कि अगर यहाँ पर एयर रहता पूरे में तो इसका कैपेसिटेंस यानी हो जाता इप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, और वो दिया हुआ है कि है 10 माइक्रोफैराड। क्लियर है, ये दिया हुआ है। अब आपको बोला है कि इस एरिया को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए, दिस पार्ट हो गया और एक दूसरा पार्ट हो गया उसके बगल वाला, ठीक, जिसको हम रेड से कर देते हैं, ये वाला। तो इस कारण से क्या हुआ, एक में हम लोग K1 कांस्टेंट वाला डाइलेक्ट्रिक फील्ड किए और दूसरे में K2 वाला। तो बाबू इसका कैपेसिटेंस हम मान लेते हैं C1, इसका कैपेसिटेंस मान लेते हैं C2। अब आप देखिए तो बाबू क्या है कि इसका पॉजिटिव प्लेट इसका पॉजिटिव प्लेट कॉमन है, यानी एक साथ जुड़ा हुआ है, इसका निगेटिव एक साथ जुड़ा हुआ है, यानी कॉम्बिनेशन इसमें पैरेलल में। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में C इक्विवेलेंट कैसे निकलता है, दैट इज C1 प्लस C2। अब C1 का वैल्यू कितना हो जाएगा बाबू, तो हम लोग जानते हैं K1 इंटू इप्सिलॉन नॉट, एरिया इज a बाई 2 एंड डिस्टेंस इज d, प्लस C2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा K2 इप्सिलॉन नॉट, एरिया क्या हो गया a बाई 2 बाई डिस्टेंस तो d है। ठीक, तो यहाँ से हम लोग इप्सिलॉन नॉट a बाई डी को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा K1 बाई 2 प्लस K2 बाई 2, हो जाएगा K1 प्लस K2 बाई 2। तो हम रखिए इप्सिलॉन नॉट a बाई डी का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है छोटू, 10 माइक्रोफैराड, तो रख देते हैं, ये हो गया 10 माइक्रोफैराड, और इंटू K1 का वैल्यू दिया हुआ है 2, K1 इज 2 एंड K2 इज 4, तो हो जाएगा 2 प्लस 4 बाई 2। हम यहाँ पर इस फॉर्मूला को यूज किए, इप्सिलॉन नॉट a बाई डी का वैल्यू 10 लिया हुआ था, K1 का 2, K2 का 4 बाई 2, तो बाबू ये हो गया 10 माइक्रोफैराड इंटू 6 बाई 2 दैट इज 3, तो 10 दिया 30, तो हमारा आंसर कौन सा हो गया, 30 माइक्रोफैराड। मुझे उम्मीद है कि आप इस टाइप के क्वेश्चन में बेसिकली क्या होता है वो आपको समझ में आ रहा होगा। चलो एक क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं, उसके बाद फाइनली जो हमारा थंबनेल में दिख रहा था वो क्वेश्चन करेंगे। ठीक, तो चलो ध्यान दो, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 2 डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ कांस्टेंट K1 एंड K2 हैव बीन फिल्ड इन द बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर एज शोन इन द फिगर, व्हाट विल बी द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। तो बोल रहा है कि इस बार हम इस तरह से नहीं फिल किए हैं कि ये प्लेट था और आधा ऐसे और आधा ऐसे, बल्कि इस बार हम क्या किए बाबू, कैपेसिटर के बीच इस तरह से फिल किए, आधा और आधा। ठीक, तो क्या होगा, यानी कि एरिया के लॉन्ग नहीं बल्कि डिस्टेंस के लॉन्ग, यानी कि सेपरेशन के लॉन्ग हम क्या किए हैं, फिल किए हैं। तो क्या होगा इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि यहाँ पर एक और प्लेट है और ये एक प्लेट है जो कि आपस में क्या है, कनेक्टेड है। तो बाबू ये हो गया हमारा फर्स्ट कैपेसिटर का पॉजिटिव प्लेट और ये हो गया निगेटिव प्लेट। आपको पता है बैटरी अगर इसके बीच कनेक्ट होगा तो ये वाला प्लेट क्या होगा, जैसे ये पॉजिटिव प्लेट ऊपर गया तो ये वाला प्लेट क्या होगा, निगेटिव, और ये निगेटिव हो गया तो ये प्लेट क्या हो गया हमारा, पॉजिटिव। अब आप गौर से देखिए तो हमारा क्या है बाबू, कैपेसिटर का पॉजिटिव प्लेट निगेटिव के साथ कनेक्टेड है, यानी एक कैपेसिटर का पॉजिटिव प्लेट दूसरे के निगेटिव से कनेक्टेड है। तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन कौन सा हो जाएगा, कॉम्बिनेशन हो जाएगा सीरीज कॉम्बिनेशन। कैसा कॉम्बिनेशन हो जाएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन, यानी अगर डिस्टेंस के लॉन्ग है तो सीरीज कॉम्बिनेशन और एरिया के लॉन्ग है तो क्या होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन, यानी एरिया डिस्ट्रीब्यूट हुआ है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन, और अगर डिस्टेंस डिस्ट्रीब्यूट हुआ है तो कौन सा कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन। अब सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, तो 1/c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू होता है 1/c1 प्लस 1/c2, और इसे हम सॉल्व करके लिख सकते हैं c1 इंटू C2 बटा c1 प्लस C2, और यही रूल हम अपनाते हैं। चलिए c1 कितना हो जाएगा, तो यहाँ से हम लोग देख लेते हैं, तो c1 हमारा हो जाएगा K1 इंटू इप्सिलॉन नॉट, एरिया तो सेम रहेगा, एरिया तो बटा नहीं है,
हाँ, डिस्टेंस जरूर क्या हो गया है, हाफ हो गया है। ठीक, और डिस्टेंस जब हाफ हो गया तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो दैट इज 2k1 इप्सिलॉन नॉट a बाई क्या हो जाएगा, d। उसी तरह से अगर हम C2 निकालेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा छोटू, इसी तरह से काम करेगा, k2 इंटू इप्सिलॉन नॉट a, और डिस्टेंस क्या हो जाएगा d/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा और ये हो जाएगा d। तो ये हमारा C1 और C2 निकल गया। अब इसको हम लोग को रख देना है जस्ट, तो C1 का वैल्यू रखिए, C1 का वैल्यू हो गया k1 इंटू इप्सिलॉन नॉट a बाई d/2 है, तो d और 2 ऊपर चला गया इंटू, फिर क्या हो जाएगा C2, तो हो जाएगा 2k2 इप्सिलॉन नॉट a और बाई डिस्टेंस कितना d, और डिवाइडेड बाई, फिर दोनों का सम करना है, तो यानी हो जाएगा 2 इंटू k1 इंटू इप्सिलॉन नॉट a बाई d और प्लस 2 इंटू k2 इंटू इप्सिलॉन नॉट a बाई d। इसको आप सॉल्व तो बड़ा आसानी से कर सकते हो बाबू। ऊपर में देखिए आपको कुछ चीजें कॉमन दिख रहा है, नीचे भी कॉमन दिख रहा है, कुछ चीजें कटेगा, कटेगा कैसे आपको बता दें। यहाँ से हम ले लेते हैं 2 2 जा 4 हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4, और बाबू इप्सिलॉन नॉट a बाई d दोनों में है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका हो जाएगा स्क्वायर, और ऊपर में रह जाएगा k1 इंटू k2। नीचे में करेंगे तो बाबू यहाँ पर तो प्लस में है ना, तो प्लस में तो मल्टीप्लाई होगा नहीं स्क्वायर, बल्कि कॉमन होगा, और कॉमन कितना हो जाएगा 2 इंटू इप्सिलॉन नॉट a बाई डी कॉमन हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ से बच जाएगा k1 प्लस k2। अब देखिए क्या है कि 2 2 जा 4, और देखिए ऊपर में इप्सिलॉन नॉट a बाई डी का स्क्वायर है और नीचे में इप्सिलॉन नॉट a बाई डी है, तो बाबू इसके कारण स्क्वायर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, यानी कि स्क्वायर मतलब 2 टाइम कट गया तो 1 टाइम बचेगा। तो हमारा जो फाइनली आंसर आ गया वो कितना आ गया, वो आ गया इप्सिलॉन नॉट a बाई डी जो कि बचा, और साथ में आगे 2 बचा था। ठीक, और इनटू यहाँ पर बच गया k1 k2 और बटा k1 प्लस k2, और ये हमारा आंसर कौन सा हो गया, हमारा आंसर हो गया डी, हो गया ना, 2 इप्सिलॉन नॉट a बाई डी इंटू k1 k2 बटा k1 प्लस k2। यानी यहाँ पर हम लोग देखें तो ध्यान क्या रखना है कि अगर एरिया के लोग मतलब डिस्ट्रीब्यूट करके अगर हम डायरेक्टली डाले हैं तो वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में होगा, और अगर लेंथ के लोग की है तो वो कौन सा कॉम्बिनेशन में होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में, और इस तरह से सॉल्व करते हैं। चलिए, तो अब हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है, जो मेन क्वेश्चन है जिसको हम सॉल्व करना चाहते थे, जो हमारा टारगेट था, उस पर हम लोग पहुंच गए। यहाँ पर देखिए क्या है ना कि ये वाला पार्ट में देखिए तो हमारे पास 3 कैपेसिटर बनने वाला है टोटल, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ये हो गया। अब देखिए तो C1 और C2 है जो लेंथ के लोग है, डिस्टेंस के लोग है, तो C1 और C2 किस में होगा, पैरेलल में, और C3 उसके साथ क्या होगा, सीरीज में, यानी कॉम्बिनेशन कुछ इस तरह से होगा। ये हो गया C1, ये हो गया C2, और ये हो गया हमारा C3, ये तीनों। अब इसे हमको सॉल्व करना है, तो बाबू इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है कि पहले इसका हम इक्विवेलेंट निकालेंगे, है ना, और इसका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, इसका इक्विवेलेंट हो जाएगा C1 C2 बटा C1 प्लस C2। आपको पता है अगर दो सीरीज में है तो उसका इक्विवेलेंट कैसे निकलता है, C1 इंटू C2 बटा C1 प्लस C2, और ये C3 पैरेलल में है, तो इसके कारण ये जो नेट इक्विवेलेंट हो जाएगा यानी C इक्विवेलेंट, वो हो जाएगा हमारा दिस पार्ट एंड प्लस दिस पार्ट, क्योंकि पैरेलल में होता है तो दोनों जुड़ जाता है, यानी C1 C2 बटा C1 प्लस C2, और प्लस इसमें जुटेगा C। अब इसी पार्ट को हमको सॉल्व करना है, तो हम एक काम करते हैं कि ये वाला जो पार्ट है इसे हम हटा देते हैं। आपको बस समझ में आया कि हम कैसे किए हैं, ठीक, उतना ही काफी था। क्या किए एक बार फिर से देख लेंगे। ठीक, तो हम बोले बाबू कि ये जो दोनों है, ये C1 और C2 वो सीरीज में, क्यों, क्योंकि ये अगर मान लेते हैं हमारा पॉजिटिव प्लेट है तो ये निगेटिव प्लेट, और इसके साथ इसका क्या कनेक्टेड है, पॉजिटिव प्लेट, और फिर ये फाइनली हो गया निगेटिव, और इसके बीच बैटरी कनेक्ट हो जाएगा। ठीक, लेकिन आप देखो ये वाला क्या है, तो ये पॉजिटिव ये निगेटिव, तो बाबू पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ, निगेटिव निगेटिव के साथ, तो C3 क्या हो गया, पैरेलल में हो गया इसके साथ, तो इसका इक्विवेलेंट निकल गया दिस, और ये पैरेलल में है तो जुड़ जाएगा। ठीक, अब हमको खाली क्या करना है, वैल्यू रखते जाना है। हम थोड़ा सा जगह बनाने के लिए यहाँ से लिखना शुरू करते हैं, तो हमारा C इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा, C1 C2 बटा C1 प्लस C2 और प्लस क्या, C3। अब हम C1 का वैल्यू लिखते हैं, कैसे लिखेंगे, बड़ा सिंपल सा है, हम लोग लिखेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दैट इज K1, फिर हम लोग लिखेंगे परमिटिविटी विच इज इप्सिलॉन नॉट, एरिया A/2 है, और डिस्टेंस D/2। ठीक, तो दिक्कत है, चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, फिर C2 का वैल्यू लिखते हैं, कैसे लिखेंगे C2, तो बाबू इसके लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 है,
परमिटिविटी इप्सिलॉन नॉट है, एरिया a/2 इसके लिए भी है और डिस्टेंस d/2 इसके लिए भी है बटा, अब ये दोनों सम होगा k1 इंटू इप्सिलॉन नॉट a/2 बाई d/2 प्लस k2 इंटू इप्सिलॉन नॉट a/2 d/2 और प्लस C3 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो C3 का वैल्यू हो जाएगा K3 इंटू इप्सिलॉन नॉट और इसका एरिया a/2 है पर डिस्टेंस d है, इसके लिए देखिए C के लिए डिस्टेंस पूरा है d। अब इसको हमको सॉल्व करना है, तो बाबू ये देखो ना a/2 d/2 तो 2 2 खत्म हो गया है ना। हम तो नहीं लिखना चाह रहे थे लेकिन हम सोचे कि आपको ज़्यादा परेशानी नहीं हो इसलिए हम लिख दिए है ना, ठीक। लेकिन हमको पता था कि अगर एरिया भी हाफ है और डिस्टेंस भी हाफ है तो कैपेसिटेंस में कोई चेंज नहीं होगा, यानी सिंपल सा हो जाएगा। तो चलो ऊपर में हमारा पास क्या आ गया छोटू, जल्दी देख लो। तो ऊपर में हमारे पास आ गया कॉमन जो हो जाएगा वो हो जाएगा इप्सिलॉन, कॉमन नहीं सॉरी मल्टीप्लाई हो जाएगा इप्सिलॉन नॉट a/d का होल स्क्वायर हो जाएगा और इंटू हो जाएगा k1 k2 और नीचे में हमारे पास कॉमन हो जाएगा इप्सिलॉन नॉट a/d और ये हो जाएगा k1 प्लस k2 और उसके साथ ये हमारा जुड़ जाएगा k3 इंटू इप्सिलॉन नॉट a/2d, ठीक। तो यहाँ से एक से तो ये वाला पावर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा क्योंकि इप्सिलॉन नॉट a/2 2 टाइम हो जाएगा, तो ये खत्म हो गया, ठीक। तो हमारे पास जो बचा उसको हम इधर साइड में लिखते हैं। तो ऊपर बचा हमारे पास इप्सिलॉन नॉट a/d और इंटू k1 k2 बटा k1 प्लस k2 और C3 में हमारे पास बच गया K3 इंटू इप्सिलॉन नॉट a/2d। तो बाबू इसमें से हम कुछ कॉमन ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं इप्सिलॉन नॉट a/d कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास बच जाएगा k1 प्लस k2 बटा k1 इंटू k2 बटा k1 प्लस k2 और प्लस ये हो जाएगा k3/2 और हमारा ऐसा कोई ऑप्शन है ही नहीं, किसी भी ऑप्शन को आप सॉल्व करोगे ये नहीं आएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। तो आप बेसिकली सॉल्व कैसे करेंगे ये आप सीखें। इस टाइप के क्वेश्चन मुझे उम्मीद है कि देखने में बहुत भयानक लगता है, डरावना, पर होता नहीं है। थोड़ा सा अगर जो हम क्या करें मैथमेटिक्स वाला पार्ट जो ये थोड़ा लंबा चौड़ा हो जाता है उसको अगर हम इग्नोर करें तो, हालांकि इसको भी हम आपको शॉर्ट में करना सिखाएंगे, ठीक। तो आप उसको भी टेंशन नहीं, इतना भी कैलकुलेशन आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्ट देख के बता सकते हो। बस आपको क्या करना है ना कि ये पता होना चाहिए ना कि जब एरिया घटता है तो कैपेसिटेंस क्या होता है, डिस्टेंस घटता है तो कैपेसिटेंस क्या होता है। जैसे कि देखो हम इसको एक शॉर्टकट तरीका से बना के अभी आपको बताते हैं और फिर हम आपको इस पूरे इंक को यूज करेंगे। तो बाबू जैसे कि हम मान लेते हैं कि पहले टोटल कैपेसिटेंस सी था, मान लेते हैं पहले टोटल कैपेसिटेंस क्या था, सी था, यानी इप्सिलॉन नॉट a/d टोटल एरिया बाई टोटल डिस्टेंस कैसे करते थे, कोई दिक्कत। अब हम क्या किए बाबू, इसमें ध्यान दो कि एक कांस्टेंट डाले हैं डायलेक्ट्रिक, तो डायलेक्ट्रिक यानी के टाइम कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, डिस्टेंस 2 टाइम घटा है तो कैपेसिटेंस 2 टाइम घटेगा, लेकिन एरिया 2 टाइम कमा है तो कैपेसिटेंस 2 टाइम कमेगा, पर डिस्टेंस 2 टाइम कमने के कारण बढ़ेगा। तो एरिया कारण 2 टाइम कमा और डिस्टेंस के कारण 2 टाइम बढ़ा, तो दोनों मिलकर क्या हो गया, बराबर, खत्म हो गया, ठीक। तो इसका मतलब है इसका कैपेसिटेंस हो जाएगा जो C1 हो जाएगा वो हो जाएगा K1 इंटू सी, क्योंकि बाबू 2 टाइम घटना और फिर 2 टाइम बढ़ना तो 2 2 कट के खत्म हो गया, सी हो गया। इसका अगर जो निकालेंगे तो उसी तरह से क्या हो जाएगा, C2 हो जाएगा K2 इंटू और जो C3 हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो बाबू इसमें एरिया खाली घटा है तो कैपेसिटेंस 2 टाइम घटेगा और डायलेक्ट्रिक के कारण K3 टाइम बढ़ेगा, तो जो हमारा C3 हो जाएगा वो हो जाएगा K3 और इंटू C/2, ठीक। तो ये हो गया। अब हमको इक्विवेलेंट निकालना है तो बाबू बड़ा आसान है, तो हम पढ़ाएं कि ये दोनों सीरीज में है तो हो जाएगा C1 C2 बटा C1 प्लस C2 और उसके साथ पैरेलल में है C3। अब इसको हम लोग को रख देना है, यहाँ से हो जाएगा K1C इंटू K2C और बटा C कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा K1 प्लस K2 और यहाँ से हो जाएगा हमारा K3C बटा 2। अब देखो C से एगो C खत्म हो गया तो ऊपर हमारे पास बच गया C इंटू K1 प्लस K2 और K1 इंटू K2 बटा K1 प्लस K2 और ये प्लस हो गया हमारा K3 इंटू C/2। अब C को फिर से कॉमन हम ले लेंगे, तो जैसे ही हम C को कॉमन लेंगे तो हमारे पास यहाँ से हो जाएगा K1 इंटू K2 बाई K1 प्लस K2 और प्लस K3 बाई और C का वैल्यू तो पता है इप्सिलॉन नॉट a/d
इंटू K1 K2 बटा K1 प्लस K2 और प्लस K3 बाई। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, तो बना सकते हो। तो कहने का मतलब है कि जब आप बेसिक्स को बहुत अच्छे से समझने लगोगे, जब आप क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने लगोगे, तब आप ये चीज़ अपना सकते हैं। इसलिए हम बताते हैं कि आपको हम शॉर्ट ट्रिक नहीं सिखाते। हम शॉर्ट ट्रिक इसलिए नहीं सिखाते क्योंकि शॉर्ट ट्रिक आदमी को कमज़ोर बनाता है, ऐसा मेरा मानना है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अरे जल्दी में क्वेश्चन करना है, पर क्यों करना है जल्दी में? हड़बड़ी में आप करिएगा, आप एक 4 नंबर लाने के बजाय 1 नंबर और माइनस करके जाइएगा और आपको 5 नंबर का नुकसान होगा। तो आपको क्या करना है, बढ़िया से पहले फंडामेंटल्स को समझिए, बेसिक को समझिए, जैसे प्रोसेस बताया गया है उससे करने की कोशिश करिए, और जैसे ही एक बार आप उस चीज में एक्सपर्ट हो जाओगे ना, तो आप खुद से ही स्टेप को कट करना सीख जाओगे। आपको उसके लिए एडिशनल सीखने की जरूरत नहीं है। ठीक, जैसे अगर हमारे सामने ये क्वेश्चन आएगा तो हम तो इतना भी कैलकुलेशन नहीं करेंगे, हम तो डायरेक्ट सोच के कैलकुलेशन माइंड में करके भी बता सकते हैं, पर वो सही तरीका नहीं है। आपको अभी कलम चलाना आना चाहिए, फिर दिमाग चलाना सीखिएगा। चलिए, तो उम्मीद है कि आज हम जो आपको समझाए हैं वो आपको समझ में आया होगा। आपको हम थोड़ा सा पढ़ने का तरीका, क्वेश्चन बनाने का तरीका भी बताए हैं। हम आपको बताएं कि शॉर्ट ट्रिक पर इतना ध्यान नहीं देने का, कॉन्सेप्ट पर ज़्यादा ध्यान। ठीक, तो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया, लेकिन चलिए चलता है। मिलते हैं एक अगले दिन। और हाँ, एक ज़रूरी चीज़, प्लीज़ सब्सक्राइब करें।